ये अफवाह के पैर नहीं होते, लेकिन ये वायरस की तरह फैलती है। अफवाह का कोई कारखाना भी नहीं होता, लेकिन ये इंसान को शैतान बना देती है। कोरोना से जब पूरा देश लड़ रहा है, मानवता ही इस युद्ध में सबसे बड़ा धर्म है। वैसे में एक अफवाह की खूनी कहानी ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। महाराष्ट्र के पालघर से खबर है, जहां हिंसक भीड़ ने 2 साधुओं को इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। हैरानी की बात यह थी कि मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन भीड़ के सिर पर इस कदर खून सवार था कि कोई इस जघन्य हत्याकांड को रोक नहीं पाया। ये तस्वीरें बेहद डरावनी है, दिल दहला देने वाली है। तस्वीरें महाराष्ट्र में पालघर के गढ़चिंचले गांव की है, जहां भीड़ ने 2 साधुओं समेत 3 लोगों को बेरहमी से मार डाला। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस खूनी खेल के पीछे वजह थी एक अफवाह। जी हाँ, बताया जा रहा है कि दोनों साधु मुंबई से गुजरात जा रहे थे, लेकिन किसी ने उनके चोर होने की अफवाह उड़ा दी। इसके बाद दर्जनों लोगों की भीड़ उनके ऊपर टूट पड़ी। अफवाह ने इस भीड़ को शैतान बना दिया। भीड़ के सिर पर खून सवार है। उनके निशाने पर 2 साधु हैं। पालघर में महज शोर होने की अफवाह भर से दर्जन भर लोगों की भीड़ लाठी डंडों के साथ इन साधुओं पर टूट पड़ी। हैरानी की बात यह है कि साधुओं के साथ मारपीट की एक घटना वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के सामने हुई और आरोपियों ने साधुओं के साथ एक ड्राइवर और पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया। दोनों हाथों से लंबी लंबी लाठियां इन साधुओं पर बरसाई गईं, लेकिन खून से लथपथ इन साधुओं को बचाने कोई नहीं आया। साथ खड़े पुलिसकर्मी भी भाग निकले। इसके बाद गंभीर रूप से घायल साधुओं को अस्पताल ले जाया गया, जहां इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो ये तस्वीरें आपने देखी कि कितनी खौफनाक ये तस्वीरें। पालघर में हिंसक भीड़ का शिकार दोनों साधु जूना अखाड़े से ताल्लुक रखते थे। पुलिस के मुताबिक ये दोनों मुंबई से एक इको गाड़ी हायर कर ड्राइवर के साथ सूरत के लिए निकले थे। उन्हें अपने गुरु के अंतिम संस्कार में शामिल होना था। उनके पास पुलिस की कोई परमिशन नहीं थी। बीच रास्ते में कई जगह उन्हें रोका गया, लेकिन वो निकलने में कामयाब रहे। मुंबई से आगे निकलकर ये विरार पहुंचे और वहां से उन्हें सूरत जाने के लिए मुंबई अहमदाबाद हाईवे से जाना था, लेकिन उन्हें लगा कि हाईवे पर पुलिस की चेकिंग होगी, उन्हें आगे जाने नहीं दिया जाएगा। लिहाजा उन्होंने चोर रास्ता अख्तियार किया। वो हाईवे से कटकर दादर नगर हवेली जाने वाले रास्ते पर चल दिए, जो आगे जाकर सूरत पहुंचता है। घने जंगलों से होते हुए वो लोग दादर नगर हवेली और महाराष्ट्र बॉर्डर में बसे गांव गढ़चिंचले पहुंचे और वहां लोगों ने उन्हें चोर समझकर घेर लिया और हमला कर दिया। जिस जगह पर यह हत्याकांड हुआ वो अहमदाबाद मुंबई हाईवे से 90 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल, हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दर्शक देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि कैसे ये लोग आगे बढ़े। चेकिंग से बचने के लिए चोर रास्ता पकड़ा विरार में, उसके बाद ये लोग आगे बढ़ते रहे। पुलिस की नजर बचाकर दादर नगर हवेली का जो रास्ता है उस पर वो चले। लेकिन इन सबके बीच सवाल यही है कि जिस तरह का रवैया भीड़ ने दिखाया वो बिल्कुल भी मानवीय नहीं है। गढ़चिंचले गांव में क्या हुआ ये आपको हम दिखा रहे हैं। भीड़ ने वहां पर हमला कर दिया और ये भीड़ आपने देखा किस तरीके से मारने पर उतारू हो गई और पीट पीट कर इन साधुओं को मार डाला भीड़ ने। ये तस्वीरें दर्दनाक हैं। ये तस्वीरें समाज की सोच पर सवाल खड़े करती हैं और पुलिस चूंकि वहां पर मौजूद थी, पुलिस के रवैये पर सवाल खड़ा करती है। पुलिस के मुताबिक जिस गांव में साधुओं की हत्या हुई है वहां पिछले 2-3 दिन से इस बात की अफवाह गर्म थी कि गांव में बच्चा चोरी करने वाला चोरों का गिरोह आ सकता है। इसलिए जब भीड़ ने गांव में अजनबियों को देखा तो उनकी गाड़ी घेर ली। बताया जा रहा है कि भीड़ से बचने के लिए दोनों साधु गाड़ी से उतरकर भागे भी। एक सरकारी दफ्तर के अंदर वो जा छिपे। वहीं से पुलिस को फोन किया गया। जानकारी मिलने पर पुलिस वाले मौके पर पहुंचे। पुलिस ने साधुओं को वहां से निकालने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने साधुओं समेत पुलिस पर भी हमला कर दिया। भीड़ के इस वहशीपन ने दोनों साधुओं की जान ले ली। इस भीड़ ने
तो 17 पुलिस वालों को भी जख्मी कर दिया। घटना के सामने आने के बाद हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। मामला तब बढ़ा जब मारे गए साधुओं की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर धर्म के एंगल से जोड़कर जारी किए जाने लगे। इसके बाद इस मॉब लिंचिंग पर संत समाज भड़क गया। घेर करके मुस्लिम एरिया में उन साधु महात्माओं को लाठी डंडे से मारा गया, जहां में पुलिस भी थी। और पुलिस के सामने हमारे 2 महात्मा मारे गए। यह जांच का विषय है कि कई संत महात्माओं को, हमारे जो 2 महात्मा जूना अखाड़े के मारे गए, उन्हें साधु संत होने के नाते वहां के मुस्लिम एरिया के लोगों ने अपना बदला तो ले रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी के अलावा उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी संतों की मौत पर उद्धव सरकार को जमकर कोसा। किसी भी पुलिस वाले ने साधु सन्यासियों को बचाने का रंचक मात्र भी प्रयास नहीं किया। इसलिए मैंने भारत के गृह मंत्री से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से और वहां के गवर्नर से आग्रह किया है कि हत्यारों के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए, परंतु इन पुलिस वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अब बहाना बनाया जा रहा है कि पुलिस वाले भी चोटिल हुए हैं। जब कोई हरकत में नहीं दिखाई दे रहा तो चोटिल कहां से हो गया? निश्चित रूप से नकली चोटें बनाई गई होंगी। साक्षी महाराज ही नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पालघर मॉब लिंचिंग पर सीएम उद्धव ठाकरे से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, पालघर महाराष्ट्र में हुई जूना अखाड़े के संतों स्वामी कल्पवृक्ष गिरी जी, स्वामी सुशील गिरी जी और उनके ड्राइवर नीलेश तेलगड़े जी की हत्या के संबंध में शनिवार शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से बात की और घटना के जिम्मेदार तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए आग्रह किया, जिस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। महज साधु संत समाज ही नहीं, जूना अखाड़े के संतों स्वामी कल्पवृक्ष गिरी, स्वामी सुशील गिरी और उनके ड्राइवर नीलेश तलगड़े की हत्या पर महाराष्ट्र में विपक्ष ने भी उद्धव सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। कि मॉब लिंचिंग की घटना ये बहुत ही गंभीर है। जिस क्रूरता के साथ उनको मारा गया है, मानवता को भी शर्म आए, इस प्रकार की ये क्रूरता है। और इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस के सामने इस प्रकार से भीड़ लोगों को मारती है, पुलिस के हाथ से छीनकर मारती है, पुलिस के सामने लाठियां बरसाती है और पुलिस भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है? हालांकि विपक्ष के आरोपों को दरकिनार करते हुए पालघर मॉब लिंचिंग पर सीएम उद्धव ठाकरे ने आरोपियों पर कार्रवाई का दावा किया है और मामले को सांप्रदायिक एंगल से जोड़कर ना देखने की अपील भी की है। सुनिए। इसमें कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं। 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है, पुलिस की हिरासत में है। इसमें 5 जो इनके मुखिया थे वो भी आज कस्टडी में है और 100-150 जितने भी हो, जो भी लोग इसमें शामिल होने की संभावना है, उनकी तलाश जारी है। और फिर से मैं एक बार कहता हूं कि जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है, सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है। तो उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए। इस बीच इंडिया न्यूज संवाददाता उर्वशी खोना पालघर के गढ़ चिंचले गांव में उस जगह पहुंची जहां साधुओं के साथ मारपीट कर उनकी हत्या कर दी गई। आइए दिखाते हैं पालघर के ग्राउंड रिपोर्ट। ये टूटे हुए शीशे, गाड़ी के टूटे हुए शीशे जो आप देख रहे हैं, ये हेडलाइट्स के कहीं पे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, कहीं पे ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं, कहीं पे ये लकड़ी दिखाई दे रही है जिस पे खिल्ली भी है। तो मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो आप ये स्पॉट देख रहे हैं, ये वो स्पॉट है गढ़ चिंचले गांव का,
पालघर के गढ़चिंचले गांव का, जहां पे 2 साधु और एक ड्राइवर की हत्या की, पीट पीट कर उन्हें मारा गया और उनकी हत्या हुई। ये तकरीबन जो रात के समय हुआ, बुधवार गुरुवार की बात है जब ये चीज़ हुई। और यहाँ पे ये वही स्पॉट आप देख रहे हो, कासा पुलिस स्टेशन के कुछ लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है ये पूरा एक हैमलेट, ये पूरा एक गढ़ चिंचले नाम का ये गांव, जहाँ पे यहाँ पे ये बस्ती है। और ये बस्ती यहाँ पे ही सिर्फ सीमित नहीं है, तो ऐसे एक अलग अलग जगह पे हम देखते हैं कि इंटरवल से अलग अलग जगह पे एक हैमलेट्स है, अलग अलग जगह पे जो है ये ऐसे गांव की स्थिति है। और उस रात जो है ये ऐसे हुआ जब ये जो फॉरेस्ट चौकी आप देख रहे हो, यहीं पे आपने वीडियो में भी देखा होगा इस फॉरेस्ट चौकी को, जब पुलिस ऑफिसर्स 2 साधु इनको यहाँ से बाहर निकालते हैं और राइट हैंड साइड पे उनकी गाड़ी होती है, वहाँ पे उन्हें जब डालने की कोशिश करते हैं, तब जब तीसरे आदमी को, तीसरे शख्स को जब अंदर डालते हैं, तभी ही ये मॉब बढ़ते गया। तब लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में जमा हो गए, भीड़ बड़ी भारी बढ़ गई, जिसके चलते जो है यहाँ पे लोग, जिसके चलते ये सारे लोग जो है एक रूमर मॉन्गरिंग के चलते जमा हुए। ऐसे बताया जा रहा है कि यहाँ पे कई अलग अलग जात की अफवाह हुई, कहीं पे बच्चों को चोरी करने की अफवाह, कहीं पे ये यहाँ पे किडनियाँ चोरी करते हैं, बच्चों को लेकर जाते हैं और उनकी किडनियाँ निकालते हैं। ऐसी अफवाहों के साथ जो है यहाँ पे लोग जमा होने लग गए और उन तीनों को पीट पीट कर जो है मार डाला। हम आपको बता दें कि भीड़ की तादाद इतनी ज़्यादा थी, भारी भीड़ यहाँ पे जमा हो गई, जिसके चलते पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई और कहीं ना कहीं इन तीनों की पीट पीट कर जो है हत्या की गई। हम आपको बताएं तो ये वो चेक पोस्ट है जहाँ फॉरेस्ट ऑफिस का, फॉरेस्ट की चौकी और उसके सामने ये चेक पोस्ट। ये बताया जा रहा है कि इसके पहले भी यहाँ पे ये जो गांव है, इसके एक बहुत ही टिपिकल विचारधारा है और ये जनरली आउटसाइडर्स को इतने इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते और इसीलिए जो है यहाँ पे उन्हें डाउट आने पर कि ये कहीं ना कहीं चोर है या ये कहीं पर ना कहीं चोरी करने आए हैं आउटसाइडर्स, इसीलिए जो है उनको पीट पीट कर उनकी हत्या की गई। अब जब तो पालघर मॉब लिंचिंग के मामले में सोमवार को गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से सोमवार को ही गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बात की। इस बातचीत के बाद उद्धव ने कहा कि उन्होंने अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस बारे में जानकारी दी है। राज्य सरकार ने इस मामले में कार्रवाई की है। 110 लोगों को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से 9 लोग नाबालिग भी हैं। 2 पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया है और मामले की जांच सीआईडी कर रही है। ये तमाम जानकारियां दी गई। जी हां, मामले की जांच सीआईडी के सुपुर्द है, लेकिन इस वारदात के कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाबों में ही इस खूनी घटना की असल वजह छिपी हुई है। बिल्कुल, सवाल कौन कौन से उठ रहे हैं ये हम आपको बताते हैं। पुलिस की मौजूदगी में कैसे मॉब लिंचिंग हुई आखिर? साधुओं की बर्बर हत्या का जिम्मेदार कौन है? सवाल नंबर 2। इसके अलावा तमाम अहम सवाल हैं जो इंडिया न्यूज लगातार उठा रहा है। सवालों के घेरे में पालघर हत्याकांड, आखिर किसने अफवाह फैलाकर साधुओं की जान ली? अफवाह कहां से फैली? इसकी जांच करना और यह सच सामने आना बहुत जरूरी है। लॉकडाउन के बावजूद सैकड़ों लोग आखिर कैसे जमा हो गए? क्या वहां पर लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे लोग? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये तमाम सवाल इंडिया न्यूज पूछ रहा है। और आइए ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि अखाड़ा क्या होता है। दरअसल ये साधु, जिस तरह से तमाम जो अखाड़े हैं वो भी सामने आए हैं कि साधु संतों के साथ जो कुछ हुआ गलत हुआ। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार ये अखाड़ा क्या होता है, किस तरह की इन अखाड़ों की संरचना होती है। आपको बताते हैं शैव सन्यासी संप्रदाय, श्री पंचायती अखाड़ा, इसके अलावा श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा, ये तमाम जो अखाड़े हैं उनके स्वरूप हैं जिनके ग्राफिक्स हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जैसे वैरागी संप्रदाय की बात होती तो वैरागी संप्रदाय के नीचे ये तमाम अखाड़े आते हैं। दिगंबर अनि अखाड़ा, निर्वाणी अनि अखाड़ा, श्री पंच निर्वाणी अनि अखाड़ा और उदासीन संप्रदाय की अगर बात करें तो शुभ्रा
जी, उदासीन संप्रदाय में हम आपको दिखा रहे हैं श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा इसमें शामिल है, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन इसमें शामिल है, श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा भी इसमें शामिल है। तो ये संप्रदाय के मुताबिक ये तमाम अखाड़े जो हैं अलग अलग संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं और इसी तरह से हम दिखा रहे हैं त्रिकाल भवंता और परी अखाड़ा महंत नरेंद्र गिरी जो हैं अखाड़े को मान्यता देने से उन्होंने इसको इनकार किया था। ये अहम जानकारियां हैं कुछ अखाड़ों से संबंधित जो हम आपके सामने रख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये जानकारी हमने आपको इसलिए बताई क्योंकि साधु संतों ने ये साफ कर दिया, तमाम अखाड़े सामने आ गए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद हम उद्धव सरकार को घेरेंगे, तो इसलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन से अखाड़े और कितना व्यापक स्वरूप इन अखाड़ों का है। और अगर ये अखाड़े इस तरह की बात करते हैं तो इस बात को गंभीरता से लेना होगा।